Minister Parvesh Sahib Singh Verma. He is listing out the efforts made by the union government to decongest Delhi while accusing Aam Aadmi Party of not doing anything during its time. Now we have another breaking news coming in. So the Delhi minister, as we just told you, has said that it is Arvind Kejriwal who did nothing to curb pollution. He has said that we don't do Vipassana like Kejriwal. This is in reference to the Vipassana practice that Arvind Kejriwal does quite frequently. And BJP is saying we don't watch movies first day, first show. So he's clearly taking a jibe at the former Chief Minister of Delhi. Parvesh Singh Verma said that the pollution is a result of Aam Aadmi Party era blunders and it has not cropped up overnight. He said that Aam Aadmi Party government failed Delhi for many years. And he goes on to list out many failures that he blames the Aam Aadmi Party and its government for. In fact, in this press conference, you see him sitting with a stack of supposed files clearly labeled in different departments, saying that these are the failures of the Aam Aadmi Party governments, right? Starting from the industrial policy to the cleaning of the nalas, to everything from the garbage disposal as well. Everything they have been blaming the Aam Aadmi Party and saying that they did no work. In fact, he says it is the union government, the central government, which went ahead and made many infrastructural projects, road projects, which have decongested Delhi and has plans for Delhi, which will significantly reduce the traffic on the roads of Delhi in the future. And joining us right now is Kuldeep Kumar from the Aam Aadmi Party. Thank you very much, Mr. Kumar, for speaking with us. You've heard what the minister is accusing your past government of, a complete failure in action, and is saying that they've got this pollution in legacy from you because you did not do any work. What is your reaction? पहले तो ये सरकार और सिरसा जी ये तय करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो सब पहले उनके मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण मंत्री वो कहते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन 400-450 क्रॉस नहीं करा। बाद में सिरसा जी आके माफी मांगते हैं, फिर आके कहते हैं पोल्यूशन आम आदमी पार्टी फैला रही है। अरे सिरसा जी, आप ये छोड़िए, आपकी सरकार चारों इंजन पे, ये भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसके पास इन्होंने दिल्ली के लोगों को, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने दिल्ली के लोगों को हेल्थ इमरजेंसी में धकेल दिया। दिल्ली में आज हेल्थ इमरजेंसी से हालात हैं और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। सरकार केवल क्या करने का काम कर रही थी। आज लोगों में गुस्सा क्यों है? लोगों में इसलिए गुस्सा है क्योंकि सरकार कोई एफर्ट करती हुई दिख नहीं रही है पॉल्यूशन को लेके। सरकार जागरूक नहीं है उसको लेकर। सरकार केवल डेटा मैनिपुलेट करने में लगी हुई है। सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन है। तो दिल्ली वाले, अब जब सरकार ही कहेगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है और दिल्ली में जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है, सुप्रीम कोर्ट डेली टिप्पणियां कर रहा है, तो सिरसा जी आपकी सरकार 10 महीने में दिल्ली में फेल साबित हुई है। आपने पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं किया। एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी जो क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली करती थी, जो ऑड इवन लेकर आती थी, जो दिल्ली वालों को राहत देने के लिए रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ लेके आती थी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर पर्यावरण का दायरा बढ़ाने का काम किया था, दिल्ली में लगातार पेड़ों की संख्या बढ़ाने का काम किया, डस्ट कंट्रोल करने का काम हम शुरू करते थे अगस्त से जाके, अगर जुलाई अगस्त में शुरू कर देते थे। इन्होंने आगे ये कब जाग रहे हैं आके, ये आके दिसंबर में जाग रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जनता कह रही है जब। और दूसरी बात क्या है, इन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया अपने नाम पर, इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने का काम इस सरकार ने किया कि मैसी जब दिल्ली में आए तो वहां लोगों ने AQI किया। आप सोचे कि सरकार की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? सबसे पहले तो सिरसा जी को इस्तीफा देना चाहिए अपना। जो सिरसा जी लगातार दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, फिर माफी मांगते रहे। माफी से काम नहीं चलेगा सिरसा जी। आपने दिल्ली के कुलदीप जी, जो आरोप आप पे लगा रहे हैं बीजेपी के नेता और एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भी लगाया, पर्यावरण मंत्री ने भी लगाया और अभी परवेश साहिब सिंह वर्मा भी लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि काम आप लोगों ने कोई पुख्ता नहीं किया, कोई ठोस काम नहीं किया है और जो किया रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इस टाइप के सिर्फ कॉस्मेटिक काम किए। चलिए, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी है, वहाँ 450 पार क्यों है? आज नोएडा पूरा क्यों प्रदूषण उनका गला घोट रहा है? नोएडा वालों का क्यों, गुरुग्राम वालों का घोट रहा है? आप बताइए ना। वहां तो सरकार इनकी है, वहां तो कितने सालों से इनकी सरकार है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री ने अभी क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मेरा जीवन 10 साल कम हो चुका है। जिस जगह पर 15 सालों सरकार इनके पास है,
4 इंजन के 4 इंजन के पास है, निगम में भी हरियाणा की ये है, सरकार में भी है, केंद्र में भी है, और क्या सत्ता चाहिए बीजेपी को इससे ज्यादा। तो आप तो ये बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पड़ोसी राज्यों से समन्वय नहीं कर पाते हैं। आज तो पड़ोसी राज्य में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, तो इन्होंने क्या स्टेप उठाए? सिर्फ जी मुझे एक स्टेप बता दें, क्या स्टेप उठाए अभी तक इन्होंने? ये पीएम ना तो पीएम 2.5 कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना पीएम 10 कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल नहीं, ना 10 कंट्रोल कर पा रही है सरकार। क्या कंट्रोल कर रही है? तो इस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे कुलदीप कुमार. This was Kuldeep Kumar from the Aam Aadmi Party who was telling us about what actions were taken by the Aam Aadmi Party when it was in power, and also claiming that it is the BJP government, the current BJP government, which did not wake up on time and has that's how they have failed the people of Delhi. Joining us live is India Today's Amit Bharadwaj. Amit, now we know that the issue of pollution is escalating, and thankfully it is. It is becoming political. It is ringing in the parliament today and also in the Supreme Court, which was required for a long time. But the political fight, that also seems to be escalating, and we just saw a press conference by Parvesh Sahib Singh Verma, where he accused the Aam Aadmi Party government for complete inaction and the result of the pollution now. Right, Anjali. Parvesh Verma of the Delhi government led by the Bharatiya Janata Party putting the blame back on the Aam Aadmi Party regime, erstwhile Kejriwal government accusing that they had not done work during their 11 years of being in power, and that is why Delhi has come to this situation where the Bharatiya Janata Party led government has to do the backlog work as well of Arvind Kejriwal government. And hence this time that has been given to them is very less to actually bring some change immediately. That has been the primary argument by many of the Delhi BJP leaders as well. We have seen as to how in the past as well ministers within the Delhi government had claimed that 6 to 8 months is a very less time to make any transformation. Last it was Manjinder Singh Sirsa, the environment minister of Delhi, saying that look, you can't change Delhi's pollution crisis within 6 to 8 months. It will take longer time, and this is a legacy problem that was handed over to them by Arvind Kejriwal government. And now Parvesh Sahib Singh Verma actually coming up with the documents of what was not done during Kejriwal government, and as to how the BJP-led central government and the BJP-led state government is trying to bring things back on track. But what this will trigger is again a blame game politics. We have seen in the past when AAP was in power, they used to blame the centre, the BJP, of not helping them. And now the Bharatiya Janata Party, which is in power in Delhi, in centre, so Delhi government led by them is saying that, putting the blame back on the Aam Aadmi Party government. So obviously the Aam Aadmi Party would also train guns at them. Like yesterday, you had Malvinder Kang of the Aam Aadmi Party, Punjab MP, saying that, look, you earlier had tried to put the blame on Punjab, on Parali. Now there is no Parali. Why this situation is happening in the national capital, and more so when parliament session is going on. So clearly this a press conference by Parvesh Sahib Singh Verma is bound to trigger a political slugfest, a political war at least, and more so on the day when the parliament is to take up this particular issue in the Lok Sabha. There will be debate on Delhi pollution crisis. Priyanka Gandhi Vadra speaking for the Congress party. You would have Basuri Swaraj, Nishikant Dubey of the BJP speaking for the treasury benches as well. A detailed discussion on the issue was demanded by Rahul Gandhi last week. So the day when Lok Sabha is to take up the Delhi pollution crisis, on same day, Parvesh Sahib Singh Verma with documents saying that they are dealing with a legacy problem, pollution problem that was created by Arvind Kejriwal government, and this is going to take some time to resolve the crisis. Back to you. Right, Amit. Clearly, this entire issue is becoming very political now, as the minister in the Delhi government is now accusing the earlier government, which was held by Aam Aadmi Party, for the current situation, current pollution menace.